बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। हाँ सर, 100, 500, 1000 जितना आप देना चाहें। प्लीज़ सर, एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है सर। आप डोनेशन करेंगे तो उसकी जान बच जाएगी। हेलो शरद शुक्ला सर ने आपको अंदर बुलाया। अरे आओ बैठो। शरद 15 लाख इकट्ठा नहीं हुए, 3.5 लाख हो पाए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। लोग डोनेशन के मामले में कतराते हैं। सॉरी मैथिली, मुझे लगता है तुम लोगों को किसी और से मदद लेनी चाहिए। कैसे? ठीक है कटारिया साहब, जितना हुआ है उतना ही दे दीजिए, बाकी हम कहीं और से ट्राई करते हैं। शरद, मैं वो पैसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो किसी दूसरे बच्चे की जान बचाने के काम आएंगे ना। किसी और बच्चे के मतलब? वो पैसा रोहन के लिए जमा हुआ है, आपको वो पैसा मुझे देना ही होगा। मेरी बात मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बेबसी को। ऐसी स्थिति में इंसान गुस्सा हो जाता है। मैं चाहूँ ना तो बाकी के सारे पैसे मैं गिफ्ट में दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुमसे भी एक गिफ्ट चाहिए। इसको भेज दो ना मेरे पास 1 महीने के लिए। अरे अच्छा, 1 हफ्ते के लिए भेज देना। Calm down. Calm down. ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अब वो करेगा कटारिया हमारी मदद? वो कटारिया हमारी मदद करने वाला था भी नहीं, साला चोर कमीना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम नहीं समझती कि वो क्या चाहता है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। मुझे सब दिखता है कि तुम क्या चाहते हो। अपने बेटे से ज्यादा ना तुम्हें उस निकिता का ख्याल है। Calm down. मैथिली, बकवास बंद करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। और रोहन की किस्मत खराब है कि तुम जैसा बाप मिला। अगर रोहन को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं शरद बाबू? पैसे कब लौटाएगा? गिद्धो साले तुम सबके सब, सिर्फ बोटियां नोचना आता है। क्या बोला बे? हाँ? एक तो अपने बेटे के इलाज के लिए हमसे कर्जा लिया और ऊपर से हमें आके दिखा रहा है। लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे, निकल अभी यहाँ से, निकल। जाओ बेटा, ऊपर जाओ।
सारा पैसा ले गए। सर पुलिस को फोन करूं क्या? यादव, इसमें हवाला का भी पैसा था। पुलिस आएगी ना तो 10 सवाल करेगी। इस पेंटिंग के पीछे पैसा मैंने रखा था और इस बात को सिर्फ मैं जानता था। तिजोरी का पासवर्ड भी मुझे पता था। तो साले ये दोनों हैं कौन? हाँ बोल। अभी आ जाऊं? आ जा। ठीक है, आधे घंटे में गेहूं खेड़ा के पास मिलते हैं। अरे वाह, मेरा शेर पढ़ाई कर रहा है। दवाई खाई बेटा? पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पापा मैं कब ठीक होऊंगा? बहुत जल्दी बेटा। और ये सब जो कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। बाय। बाय। क्या हुआ? मम्मी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। करोगे, सपने कभी सच नहीं होते। सो जा। आंखें बंद बेटा। आइए सर, आइए। ये देखिए, बॉडी को बुरी तरीके से जला दिया गया है। सर, ये पास में ये वॉलेट और मोबाइल मिला है। हो सकता है इसका हो, जेब से गिर गया हो। ये देखिए, इसमें इसका आधार कार्ड भी है। शरद शुक्ला। ये तो शरद का ही पर्स है। क्या हुआ इसके साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बेटा, क्या नाम आपका? रोहन। बहुत प्यारा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। सब खत्म हो गया। अब क्या होगा हमारा? रोहन का इलाज कैसे होगा? आपने शरद को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब ऑफिस के लिए गए थे, उसके बाद नहीं देखा। सर, किसने किया शरद के साथ ऐसा? पता चला कुछ? आप कौन है? जी मैं अशोक शुक्ला। शरद मेरा छोटा भाई है। था। सर, शरद एक मामूली सा एमआर था। उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। मैथिली जी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए। अशोक, ये रोहन को क्या बीमारी है? कैंसर। और उसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए शरद पैसे इकट्ठे करने में लगा था, पर हो नहीं पा रहे थे। कितने पैसों की जरूरत है? 15 लाख रुपए। 15 लाख? तो इतना सारा पैसा जुटाने का क्या प्लान था आप लोगों का? एक एनजीओ है, एक भरोसा नाम का। सर, एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। पर वहां पे बात नहीं बनी। अब कैसे बचाओ मैं रोहन को, वो भी शरद के बिना? कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। उसमें यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। और वो अभी तक नहीं आए। अंकल, आप मेरे पापा को ढूंढ लोगे ना?
ये जो आपके चेहरे पर निशान है ये कैसे लगे? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही गिर गई थी मैं। मेरा और शरद का झगड़ा हो गया था। हाथ उठाता था तुम पर? नहीं नहीं मैम, शरद ऐसा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा पति था। भाई कर्जे का क्या होगा? बीवी चुका पाएगी? भूल जा कर्जा। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया? पुलिस ने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं, पुलिस को कुछ नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। शरद शुक्ला, आखिरी बार इसकी वाइफ ने इसको देखा था सुबह 12 मार्च को, और इसकी डेथ भी सेम डे हुई 12 मार्च को लेट नाइट। उसकी फैमिली में मैथिली उसकी वाइफ, शरद है, और रोहन बेटा जिसको मेडिकल इशू है, और अशोक इसका बड़ा भाई। शरद मेरा छोटा भाई है। इसका बड़ा भाई क्या करता है? सर ये कोई ना कोई नया बिजनेस करता रहता है लेकिन चलता नहीं है, अभी भी ट्राई कर रहा है। और सर सुना है कि अपने बिजनेस के लिए कोई हवन वगैरह भी करता है। वैसे भी उसको देखकर लगा नहीं कि भाई के मरने का कोई दुख भी है उसको। एक तो ये मर्डर केस, ऊपर से एक चोरी का केस और आ गया। ऑलरेडी 3 चोरियां हो चुकी हैं और आज ये चौथी चोरी है। यार रवि, क्रिमिनल पुलिस वालों का वर्कलोड देखकर क्राइम नहीं करते। अरे ये ना गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ? शरद 12 मार्च की सुबह नहीं, रात को आखिरी बार देखा गया था। किसने देखा था रात को? अरे जब वो रात को घर से बाहर निकला था तो अपने बेटे को बोलकर निकला था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। कल रात जब पापा बाहर गए थे उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। तो मैथिली ने भी उसे देखा ही होगा। यादव, हाँ सर। वो देख सीसीटीवी, इसकी फुटेज निकलवा, कुछ ना कुछ मिलेगा। साहब वो बहुत खड़ूस आदमी है, देगा नहीं। 2 घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी फुटेज चाहिए, समझा तू? जी सर। जाना आप। सर जी फुटेज मिल गया। आजा। अरे वाह सर, आप तो व्योमकेश बख्शी निकले। पोस्टमार्टम के मुताबिक शरद की मौत जलने से हुई है, लेकिन उसके पहले उसे सर पे मारा भी गया है ताकि वो बेहोश हो जाए और उस बेहोशी की हालत में उसको जला दिया जाए। उसकी बॉडी में एक दवा के ट्रेसेस भी मिले हैं। कमल ने बताया कि इससे किसी को बेहोश भी किया जा सकता है। उस दवाई का इस्तेमाल डिप्रेशन के पेशेंट भी अक्सर किया करते हैं। शरद एमआर था, उसके बाद दवाइयों के सैंपल थे और ये दवाई उसके घर पर भी मिली। रवि, हो सकता है कि घर के हालातों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो और उसने दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही ले ली हो। उसके ऑफिस वालों से बात करते हैं ना। सही कह रहे हो। मैथिली का क्या हुआ? कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी। लेकिन नजर रख रहे हैं सर, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देख रहे हैं। नमस्ते भाभी जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सीधी खड़ी रहे।
छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? अरे भाभी जी क्यों मेहनत करवा रही हैं यादों से? बता दीजिए पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसों की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना। वही पैसे जो तेरा पति चुरा के ले गया था मेरे ऑफिस से। आपको गलतफहमी हुई है, शरद ऐसा नहीं कर सकता। किया है उसने, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। मुझे मेरे पैसे किसी भी हालत में चाहिए, समझी तू? तेरा पति वैसे भी मर चुका है, वापस नहीं आने वाला है। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मतलब शरद को तुमने मारा? अपना दिमाग उसमें लगा कि पैसे कहाँ हैं, वरना पैसे वसूल करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके पता है मुझे। चलो रे। आपको पता था कि शरद सैंपल्स में से अपने लिए दवाइयां ले रहा था? काम तो उससे होता ही नहीं था, कोई भी डॉक्टर उससे मिलने के लिए टाइम देता ही नहीं था, और वैसे भी सारी दवाइयों के सैंपल्स उसी के पास पड़े रहते थे। लेता होगा, मुझे क्या पता उस बारे में। ऐसी दवाइयां लेने के बावजूद भी ऑफिस में वो मूर्खों जैसी हरकत करके गया है। वेरी गुड योगेश। थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग सर। सर थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सर। पूरे 50 मिनट लेट हो, सीखो कुछ योगेश से। 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, एंड सी इज परफॉर्मेंस, कैसे हमारा सेल्स ग्रो कर रहा है। और तुम तो बस बहाने बनाने में पूरे हो। कभी माँ बीमार है, कभी बीबी बीमार है, कभी बच्चे को कैंसर है। ऐसे जब करोगे तुम, इसकी माँ भी बीमार है, लेकिन इसका ग्रोथ देखो। सर 47% ग्रोथ है। सर इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? बीच में बोलता है, खराब हो गया। Behave yourself. Get out from here. शरद, संभाल तेरी 2 घोड़ी की नौकरी नहीं चाहिए मुझे। और तुझे तो मैं देख लूंगा साले। उस दिन से योगेश कभी ऑफिस में आया ही नहीं। हमने उसे काफी बार फोन किया, लेकिन उसका फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। हो सकता है कि वो शरद के डर से नहीं आता ऑफिस में। योगेश का एड्रेस मिल सकता है हमें? ये ले समोसे। यहाँ पे कब तक रुकना है? आजकल क्या है ना, पुलिस बहुत जल्दी क्राइम साइट पर पहुंच रही है। तो क्या है, एरिया बदल डालते हैं। आप अंदर कैसे है? पैसे कहाँ है मैथिली? पैसों के बारे में आपको कैसे पता? आप जाइए यहाँ से और वापस मत आइएगा। अकेली औरत हो और परिवार में भी मैं ही अकेला मर्द बचा हूं। हर चीज में मैं ही काम आऊंगा। हाँ मैडम, अरे पूरी नजर बना के रखी है मैंने। अब एक वो लेडीज वाली क्लिनिक में गई थी। लेडीज वाली क्लिनिक? गायनेक है क्या? हाँ मैडम। ऐसा कर, नाम और एड्रेस भेज। ओके मैम। योगेश उसी दिन से गायब है। इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? जिस दिन शरद का मर्डर हुआ, उसके घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन ही बंद है, और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसका घर ही है। नहीं रवि, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी फैमिली और फ्रेंड से पता किया? सबसे पूछताछ की, किसी को कुछ भी नहीं पता। यार उस दिन शरद ने योगेश पे हाथ उठाया था। वो अपनी कंपनी का टॉप एम्प्लॉय है। हो सकता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ होगा और उसने बदले के चक्कर में शरद को मार दिया हो। ढूंढो उसे। ठीक है।
कहाँ है मेरा पैसा? पैसा? कौन सा पैसा? देख भाई साहब मैं सच कह रहा हूं, मैं और शरद वहां से अलग अलग निकल गए थे। आपको इसमें वही दिखेगा, आप देख लीजिए। और मेरा हिस्सा वो बाद में मिल के देने वाला था। देख झूठ बोलेगा तो बचेगा नहीं, समझा? भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस बार तो तुझे छोड़ दूं। अगर पता चला ना कि पैसे तूने छुपाए तो मर्डर केस बना दूंगा तेरा, समझा? बोले से सर, बीबी कहती उसे नहीं पता और ये कहता ऐसे नहीं पता। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। नजर रखो इस पे, खुद ब खुद पैसे तक लेके जाएगा। यादव। हाँ सर। ये निकिता आज भी नहीं आई क्या? साहब 4 दिन से नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा है। मैथिली तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने अबॉर्शन कराया, क्यों? मैम वो अब शरद नहीं रहे ना, तो मैं अकेले दूसरा बच्चा कैसे संभालती? झूठ मत बोलो मैथिली, तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी ना, चोट के निशान थे तुम पर।